कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा, कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। अपनी जान दे सकते हैं लेकिन वक्फ की जमीनों के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। आज हमारा नंबर है, कल आपका भी नंबर आ सकता है कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की? मैं सवाल पूछता हूं पूरे हिंदुस्तान से, बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की? घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा? क्या बात? घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा? तो देखिए ये प्रोपेगेंडा है, हिटलर की सियासत चल रही है, पूरे हिंदुस्तान को वर्गलाकर आपस में लड़ाकर बस अपनी कुर्सी सीधी करना है और इनका दूसरा कोई मकसद नहीं। मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब पर। इस वक्त मैं बता दूं कि देश में अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। उसी शक्ल में आज चितरपुर में भी उसी तरह का नज़ारा देखने को मिला, जिसमें कई उलमाओं ने मिलकर इस वक्फ बोर्ड को मुखालफत किया और विरोध किया। तो हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार वक्फ बोर्ड को लेकर इन लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले शायर के अंदाज में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ असद आजमी साहब है, तो इनसे जानेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ शायर अंदाज में। नहीं, वक्फ बोर्ड को लेकर शायरी अंदाज में क्या बोला जाए। हमारा गुस्सा जब होता है तो वो चाहे शेर के ज़रिए से निकलता है, चाहे बात के ज़रिए से निकलता है। हमारी आबा व अजदाद की जो विरासत थी, यानी जो मीरास उन्होंने हमें दी, तोहफ़े के शक्ल में दिया, मदरसा बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, कब्रस्तान बनाने के लिए, साहब की नज़र उस पर पड़ी। हमेशा आपने देखा 2014 के बाद से कोई ना कोई मसले को लेकर मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान परेशान रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि जिसके साथ मसला होता है सिर्फ वही परेशान रहता है। हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन वक्फ की ज़मीनों को हम जाने नहीं दे सकते। बस हमारा इतना सा कहना है, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन वक्फ की ज़मीनों के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है और समझ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट, कहीं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, कहीं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, कहीं बड़े बड़े जितने उलमा आपने जंतर मंतर पर देखा। अभी आपके बिहार पटना में प्रोग्राम हुआ, अभी कलकत्ता में होने जा रहा है 26 को इंशाअल्लाह, अभी हैदराबाद में 2 दिन पहले हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में। तो हमें ये बताना है पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कि आज हमारा नंबर है, कल आपका भी नंबर आ सकता है। इसलिए इस बिल की सख्त मुखालिफत हम लोग खुले तौर पर कर रहे हैं। और एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ साहब के लिए कि कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा, कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मो सितम ढाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। और एक शेर पढ़ रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ा परेशान होते हैं साहब कि मुसलमानों की औरतों के साथ गलत हो रहा है, मुसलमानों की औरतों के साथ ज़्यादती होती है, मुसलमानों की औरतों को कभी 3 तलाक के मसले में फंसाया जाता है। कुरान ने हमें बता दिया है कि मुसलमानों की औरतों की अज़मत क्या है, मुसलमानों की औरतों की इज़्ज़त कैसे की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का मकाम जो बता के चले गए, उससे बड़ा मकाम दुनिया में कोई बता नहीं सकता। हम अपनी माँओं की कद्र करना जानते हैं, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक शेर पढ़ रहे हैं कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की? मैं सवाल पूछता हूं पूरे हिंदुस्तान से, बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की? घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा? क्या बात? घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा? तो देखिए ये प्रोपेगेंडा है, हिटलर की सियासत चल रही है, पूरे हिंदुस्तान को वर्गलाकर आपस में लड़ाकर बस अपनी कुर्सी सीधी करना है और इनका दूसरा कोई मकसद नहीं है। मुसलमान जो कह दिया इंशाल्लाह उस पर खरा उतरेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 1947 में आपने देखा कि हज़ारों लाखों उलमा इकराम ने अपनी कुर्बानियाँ देकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, अशफाकुल्लाह खान, तमाम बड़े उलमा जितने भी थे, मैं किसका किसका नाम लूँ किसका छोड़ दूँ। तो इंशाल्लाह फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और सराहत पर सबसे पहले अगर कोई जाएगा तो तमाम उलमा इकराम इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और हिंदुस्तान को एक मरतबा फिर अगर आज़ाद कराने की ज़रूरत पड़ी तो हम सब इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वक्फ बिल की हम सख्त मुखालिफत करते हैं कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। इंशाल्लाह हम लोग सुकून से जी रहे हैं, हम लोग को सुकून से जीने दीजिए। हम लोगों को कोई सियासत नहीं करनी है, सब मदारिस के बच्चे हैं, मदरसे वाले हम लोगों को हमेशा से पढ़ाया बढ़ाया सिखाया कि सब लोग मिलकर आपस में रहो, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि गुलशन आली शान महकता रहता है, फ़ख्र है मेरी जान महकता रहता है, फ़ख्र है मेरी जान महकता रहता है, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से सारा हिंदुस्तान महकता रहता है। उसको महकने दीजिए साहब, बस यही आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ।